नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सरकार से JMM का समर्थन वापस लेने से राजनीतिक गलियारों में मची हड़कंप। JVM के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय का किया घेराव। और 10वीं की छात्रा ने दुष्कर्म के प्रयास को किया विफल, दरिंदों ने दी मौत। और खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड सरकार के नए समीकरण से। जी हां, JMM के गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लेने से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं इस मामले में जमशेदपुर सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए और सरकार के मामले में JVM पार्टी बिल्कुल ही अलग है। JVM किसी भी अन्य राजनीतिक दल के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तरह से ये समझौता वाली सरकार थी, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज था, सिर्फ कि सब चीज में कोई विकास का काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज था कि हम सब पार्टी में ये सहमति थी कि हम झारखंड को लूट ले। तीनों पार्टी आसू, JMM और बीजेपी में ये जरूर सहमति थी कि हम किस तरह से टेंडर में हो, ठेका में हो, उस तरह से रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, कोई भी हो, इरिगेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम इस प्रदेश को लूट लें। तो मुझे लगता है कि इसका सरकार गिरने से कुछ एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन पूरा कदम नहीं है। जब तक नया सरकार गठित नहीं होगा, जो नया चुनाव नहीं होगा और राष्ट्रपति शासन हो, उसके बाद नया चुनाव हो और एक झारखंड की जनता एक अच्छे साफ सुथरा भ्रष्ट मुक्त सरकार के चुनाव नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग को कठिनाई रहेगी। राष्ट्रपति शासन हो, उसके बाद चुनाव हो जाए, क्योंकि देखिए ये तीनों पार्टी जो इतने 10 साल और उसमें हर पार्टी शामिल था, मधु कोड़ा जी के समय से लेके मधुकर जी से लेके JMM, आसू, बीजेपी। अब पब्लिक थक गया इन लोग के बोलते नंगानाथ से। और अर्जुन मुंडा जी के सरकार गिरने से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो जमीनी स्थिति मालूम हो जाएगा। लोग बड़े संख्या में, मुझे विश्वास है कि बीजेपी को छोड़ेंगे और अलग पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और बीजेपी की जो जमीन को जो जनाधार है वो पहले तो 32 था, 18 था, मुझे लगता है कि अगले चुनाव में 10 से कम होने वाली है। और उधर उपायुक्त कार्यालय पर JVM के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सांसद डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और BRGF योजना में जिला प्रशासन की मनमानी के खिलाफ सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मालूम हो कि विगत कई दिनों से JVM पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही BRGF योजना में सांसद के अनदेखी के खिलाफ आंदोलनरत है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। JVM का मानना है कि उनकी पार्टी के सांसद द्वारा जनहित में किए जा रहे विकास कार्यों में इससे बढ़ती लोकप्रियता और मौजूदा सरकार घबरा गई है, जिसकी वजह से यहां का जिला प्रशासन सरकार के दबाव में इस योजना के तहत लगाए जा रहे शिलापट पर सांसद का नाम अंकित नहीं कर रही है और यहां के स्थानीय विधायक का नाम देकर उनको कार्य का श्रेय पहुंचाना चाहती है, जिससे जिला प्रशासन सांसद के साथ ही केंद्र सरकार के नियमावली की भी अनदेखी कर रही है, जिसका JVM पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। झारखंड विकास मोर्चा ने आज जिला प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज DC कार्यालय का घेराव किया है। यह DC कार्यालय का घेराव जिस प्रकार जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सांसद का अपमान हो रहा है, BRGF में के जो फंड में जिस प्रकार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इसकी नोटिफिकेशन में दर्ज है कि शिलापट में माननीय सांसद का भी नाम अंकित होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि का जितना अपमान जमशेदपुर में देखने को मिल रहा उतना अपमान किसी दूसरे राज्यों को नहीं मिल रहा। लाखों लोगों का जनप्रतिनिधि व्यक्ति का शिलापट में नाम नहीं दिया जाता। जिला प्रशासन को माननीय सांसद हो या सांसद के प्रतिनिधि शशि भूषण के द्वारा लगातार कई पत्राचार, कई पत्र लिखे गए,
लेकिन जिला प्रशासन उसकी बातों को गौर नहीं किया। आखिर इतनी तानाशाही, इतनी गुंडागर्दी, इतना जुल्म, इतना लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास जिस प्रकार हो रहा है, आज उसी के विरोध पर पूरे हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं। भ्रष्ट पदाधिकारी का पूरा छूट है। हमने कहा था कि बीआरजेएफ में एक विद्यार्थी जी है, 25 साल यहाँ पर सेटिंग, घूस देना, नेता लोग से शरीफ लोग को तंग करना, अच्छे लोग को तंग करना, कितना बर्दाश्त कीजिएगा। विद्यार्थी जी का काम एक पूरा प्रदेश का एक अच्छा उदाहरण है। एक भ्रष्ट पदाधिकारी किसी तरह से खराब नेता लोग के साथ साठगांठ करके पब्लिक को बेवकूफ करके लूट रहे, एक उदाहरण है। तो झारखंड का यही कहानी है। अगर आप विद्यार्थी जी का कहानी ले लीजिए और यहाँ के भ्रष्ट नेता लोग का कहानी साथ में जोड़ दीजिएगा तो झारखंड का कहानी है। यही हम अर्जुन मुंडा जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि भैया कभी कभी मुख्यमंत्री रहेंगे, कभी रोड पे रहेंगे, उस वक्त सब बराबर की जब लड़ाई होगी तब उनको समझ में आएगा। हर चीज में हस्तक्षेप करना, हर चीज में नीचे क्या बोलते हैं गंदे स्तर की राजनीति, हम लोग तो जो है उस स्तर तक कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन पब्लिक का समर्थन है। लेकिन हम लोग को इन लोग को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि हम लोग को छेड़िएगा तो फिर हम लोग जो लोकतांत्रिक शांतिपूर्वक ढंग से किसी तरह के नहीं, एकदम गांधीवादी तरीके से घेराव करेंगे, ताला लगाएंगे, किसी तरह से हिंसा की प्रकट नहीं करेंगे, एकदम नॉन वायलेंट रहेगा। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी दिल्ली का मामला थमा ही नहीं कि इधर सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत बारीडी गांव में एक छात्रा को पास के ही कुछ युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, पर अपने नापाक इरादों में नाकाम होने पर दबंग युवकों ने छात्रा को जिंदा जला दिया। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के बारीडी गांव में कुछ युवकों ने 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर छात्रा को जिंदा जला दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बारीडी गांव के राधा महतो की 16 वर्षीय बेटी नीलू महतो अपनी बहन के साथ घर पर सोई हुई थी। तभी पास के गांव थातकीडी के रहने वाले दीपू व उसके 2 अन्य साथी घर में घुस आए और छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं नीलू के साथ सोई उसकी बहन वहां से डरकर भाग गई और इसकी सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव वालों ने वहां मौजूद एक लड़के को धर दबोचा, पर मुख्य आरोपी दीपू और उसका एक साथी वहां से भाग गए। पर जाते जाते इन्होंने नीलू के शरीर पर किरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना के बाद गंभीर अवस्था में नीलू को जमशेदपुर केएमजीएम अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां इसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले पुलिस को दिए गए बयान में मृतका ने दीपू और अन्य 2 को आरोपी बताया है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास में जुटी है। लव अफेयर है सर, लव बोल रहा है हमसे। तो ये क्या अनैतिक कार्य करना चाह रहा था या कुछ ऐसा कुछ बात आ रही थी? पहले से चलता था इस सबको, उसी में हुआ है। हमको पूरा जानकारी इसके बारे में नहीं है, क्योंकि हम इसके आयु है न मेरे अंदर में है। राजनगर थाने की बात है। जो लड़कियों को ऐसे जो थाना लाकर भर्ती किया है, हमारा प्रोसेस वही है कि वो थाना वाला आकर के ही बयान लेगा जिस तरह से घटना घटी है। क्योंकि मैं तो अननोन हूँ, मैं जो बताएगा वही करूँगा। वहाँ तो कानून बनता क्या, वो केस हुआ है, केस में जल जाएगा लड़का, होगा पकड़ा भी है। तो अब सुनने हुआ था एक साथ में दोनों लड़की
है ना। तो एक लड़का घुस गया मेरा घर, है ना, मेरा घर घुस गया तो एक लड़की भाग गया, हाँ, गांव, मैंने गांव में पूरा हल्ला कर दिया। तो उस टाइम हम भी घर से निकल गया, हाँ, निकल गया। वो तो गांव वाला लोग तो पूरा घेर दिया, घेरते 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 एक आदमी को पकड़ दिया, लड़का ठुको। वो दूसरा घर में था, लड़का था, और जो मेरा घर में घुसा था वो लड़का भाग गया, और जो बाहर में था वो लड़का भी भाग गया। उस टाइम वो लड़का जला दिया और ये भाग गया, वो धतकीड़े से वो प्यार करने के लिए। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले वन विभाग के कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मानसिक वेतन को समय पर देने, स्थायीकरण करने, सेवा के दौरान जिन वन रक्षकों की मौत हो गई है उनके परिजनों को मुआवजा देने, सभी कर्मचारियों का बीमा किए जाने के साथ ही अन्य कई मांग कर रहे थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग के कई कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा है। इन लोगों ने जल्द मांग नहीं पूरी होने पर 22 फरवरी को राजभवन के सामने धरना देंगे। कल कर देंगे, परसों कर देंगे। अस्थायी तौर पर इन लोगों को कार्य किया जाता है। कभी अस्थायी वेतन इन लोग को 1 महीना की जगह में कभी 6 महीना में पैसा मिलता है, कोई ठिकाना नहीं है। किसी आदमी के जान चले जाती है तो 2000-1000 रुपया पकड़ा के बोलता ठीक है। कभी सांप काट लेता, कभी बिच्छू काट लेता, कभी हाथी दबा देता। ये सब का जान पर खेल के सरकार का वन का और पशुपालन का रक्षक कर रहा है इन लोग के साथ में। आज 20-25 साल से नए उम्र आपने जिंदगी का 2 पुरुष से लोग बिता दिया, फिर भी ये सरकार नए नहीं। झारखंड बनने के बाद 12 साल हो गया। इन लोगों को पहला आश्वासन मिला था कि 1 साल के अंदर में इन लोगों को परमानेंट होगा, जितना भी कार्यरत किया हुआ, लेकिन किसी को परमानेंट नहीं किया। यही सब चीज का मांग को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में 22 फरवरी 2013 को राजभवन का घेराव करेंगे, जिसमें हमारा विधायक दल के नेत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गिरिनाथ सिंह जी और तमाम हमारे विधायकगण इसमें रहेंगे। और हम लोग राज्यपाल का महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इन लोग का नौकरी को क्लियर कराने के लिए, स्थायी करने के लिए हम लोग मांग करते हुए वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। 25 साल से ज़्यादा पशु रक्षक में काम करते आ रहे हैं, तो हम लोग को ये मिला, आश्वासन मिला था कि नहीं आप लोग को स्थायी कर देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग का स्थायी नहीं करके किसी को हटाया जा रहा है। प्रलोभन देके नहीं, अभी आप लोग का काम नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन हम लोग अपना जान का बाजी खेलते हुए जंगल को बचाते हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि जिला अध्यक्ष महोदय ने इसका पहले जो बात बोले हैं ये हम लोग लिख करके राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से हम लोग का जो रोजी रोजगार इसके दिलाने के लिए हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाकी खबर के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संदेह के आधार पर निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने के विरोध में जेडीयू की महानगर उपाध्यक्ष अंजलि सिंह ने एसएसपी कार्यालय में नारेबाजी की व एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं दूसरी ओर एमजीएम अस्पताल में भी अंजलि सिंह ने मरीज के इलाज नहीं होने के विरोध में नारेबाजी की और अस्पताल में तालाबंदी की धमकी दी है। बागबेड़ा हररगुट्टू निवासी पोरेश बेहरा को 13 दिसंबर की रात बागबेड़ा अपने रिश्तेदार के बेटे के बर्थडे पार्टी में गए थे। पार्टी से लौटने के क्रम में मास्टरनी नाला के पास किसी ने उन्हें तेज धार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी होकर वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सूचना पाकर परसुडी पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के क्रम में जख्मी पोरेश बेहरा ने पुलिस के समक्ष कई प्रकार के संदेहास्पद बयान दिए। बयान के आधार पर पुलिस ने 6 निर्दोष व्यक्तियों को पकड़कर जेल भेज दिया। पूरे मामले की जांच व न्याय की मांग करते हुए जनता दल यूनाइटेड की महानगर उपाध्यक्ष अंजलि सिंह ने एसएसपी कार्यालय में नारेबाजी की व एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा। एक घर का 6 आदमी आज जेल के अंदर बंद है। इसमें लापरवाही बागबेड़ा थाना प्रभारी का है। क्या मामला को लेकर बंद है? मारपीट मामला के लेकर बंद है, क्योंकि वो लोग एक गोतिया का बात है। पहले से वो लोग का जमीन विवाद के लिए झगड़ा हुआ था, जिसमें कालीचरण का जीत हुआ था। तो क्या चेतावनी दिया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जो गलत आरोप में जो वो लोग के 6 परिवार अंदर है उसको छोड़े और सही फैसला ले, सही आदमी के। और उधर सीताराम डेरा जीएल चर्च स्कूल के सामने कुछ अपराधियों ने सीताराम डेरा निवासी शिव कुमार पांडे को मारकर जख्मी कर दिया और उनके पास से पर्स, सोने की अंगूठी व मोबाइल फोन को छीनकर भाग निकले।
वहीं सीताराम डेरा पुलिस ने उसे लूट कांड न मानकर चोरी मान रही है। जख्मी शिव कुमार ने कहा कि 7 दिसंबर की सुबह वे स्टील ट्रेन पकड़ने अपने स्कूटर से स्टेशन जा रहे थे। उस दौरान सीताराम डेरा जीएल चर्च स्कूल के सामने कुछ युवकों ने अचानक उनके आंख में स्प्रे मारा, जिससे उनका सूझबूझ खो गया और वे अनियंत्रण होकर नीचे गिर पड़े। गिरने के बाद उनके सर में चोट लगी और वे बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में एक युवक ने उनके पास से पर्स, सोने की अंगूठी व मोबाइल फोन लूटकर भाग निकले। होश आने के बाद उन्होंने इसकी सूचना सीताराम डेरा पुलिस को दी और अपना एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया। सवेरे अपनी स्कूटर से जा रहे थे कलकत्ता जाने के लिए, स्टील पकड़ने के लिए। जीएल चर्च के पास में जैसे बम आई वैसे ही गाड़ी हम जरा स्लो किए, उसी में गाड़ी जंप किया और ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं कि गिर करके रोड में न है, नली जो है नली के पास पड़े हुए हैं। एक लड़का मेरा पॉकेट से पॉकेट डाल करके पर्स और ये निकाल लिया। उससे पहले वो हमको पत्थर से मारा है ये जगह, तब जा करके हमको होश आया है। और फिर जो है कि देखते हैं वो मेरा हाथ का अंगूठी जो है वो खींच के निकाल रहा है और ज़बरदस्ती पॉकेट में बोलता है कि पैसा है पैसा। हम बोला नहीं है, लेकिन वो खींच के पैसा निकाल लिया और पीछे का पॉकेट में पर्स था और मोबाइल था स्वेटर वाला में, वो भी निकाल लिया है। कुल कितना आपका चिंताई हुआ? अब 2000 तो कैश इधर हुआ, 500-600 रुपया उसमें था, मोबाइल था, सोना का अंगूठी था, जो लागत हो। वहीं सीताराम डेरा पुलिस का मानना है कि वे स्कूटर का नियंत्रण खोने से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद किसी ने चोरी के मकसद से उनके पर्स, सोने की अंगूठी व मोबाइल फोन चोरी कर भाग निकले। कि रोड में वो आ रहे थे, रात के अकेले थे और ठोकर से उनका जो है तो बैलेंस मिला नहीं और गिर गए। गिर जाने के बाद जख्मी भी हुए हैं, ये खोज रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। और गिर जाने के बाद बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनका मोबाइल और पैसा और अंगूठी का निकाल लिया है उनका, और कौन निकाला है तो पता नहीं। मैंने चिंताई का ये ना चिंताई का मामला। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी निवासी दीपक पासवान को बाजार जाने के क्रम में कुछ युवकों ने पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी दीपक का एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया गया। जख्मी दीपक ने बताया कि वह सुबह सब्जी लाने बर्मा माइंस बाजार जा रहा था। उसी क्रम में उसने सोनू पांडे के बाइक को ओवरटेक किया, जिससे सोनू नाराज होकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। इसकी शिकायत उसने बर्मा माइंस थाने में की और एमजीएम अस्पताल में अपना इलाज करवाया।
हम बाइक लेके जा रहे थे मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो 3 लड़का पूरा पी के पूरा फिट था, तो हम बोलों कि थोड़ा सा ओवरटेक किए तो उसी में पूरा गाली गलौज चालू कर दिया, चालू करके फिर पकड़ के मारपीट करना चालू कर दिया। कौन लड़का लोग नाम जानते हैं? एक जन का नाम जानते हैं, पांडे। पूरा नाम? सोनू पांडे। क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? हाँ? क्या काम करते हैं? काम नहीं, पढ़ाई करते हैं। मारा आपको? पूरा लाज जूता पूरा चला। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग रहता है यहाँ स्टार टॉकीज में। एक जन को खाली जानते हैं, स्टार टॉकीज में रहता है। और स्टार टॉकीज में? हाँ। और उधर जमशेदपुर में चल रहे रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड और पंजाब के बीच दूसरे दिन का खेल ज्यादा धुंध होने के कारण समय से पहले ही खत्म हो गया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक झारखंड ने 114 ओवरों में 6 विकेट खोकर 310 रन बनाए। झारखंड की टीम से ईशान जग्गी 126 रन और सन्नी गुप्ता 8 रन बनाकर पिच पर टिके हुए हैं। वहीं पंजाब की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने काफी मशक्कत के बाद 1 विकेट हासिल किया। पंजाब के एसटी कॉल ने 66 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और सरबजीत सिंह ने 90 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कई सितारे खेल रहे हैं, जिसमें हरभजन सिंह, ईशान जग्गी, सौरभ तिवारी जैसे कई नामी चेहरे खेल रहे हैं। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, दिन मंगलवार, अनुराधा नक्षत्र, रात्रि 4:39 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। विद्या अध्ययन में आज रत रहेंगे विद्यार्थीगण और व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। झूठी वार्तालाप से बने और विशेष करके अपने मित्रों का सहयोग लेंगे। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। रही बात अपव्यय की, तो आप लेन देन में भी सावधानी बरतें। आपके लिए उपाय भी है, हनुमान जी की आराधना श्रेष्ठ होगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति के योग बन रहे हैं। आज आपके बहुत दिन से रुके हुए कार्य की पूर्ति होने वाली है। रुके हुए धन भी मिलेंगे। व्यवसायीगण आज नए व्यापार, नए रोजगार की सफलता की ओर रहेंगे। इष्ट मित्रों के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले और चमका रहेंगे। मालिक चंद्रमा। प्रातः काल से ही आपका मन और तन हो सकता है खिन्न। शत्रु भी आप पर भारी पड़ेंगे। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, इसलिए प्रातः काल उठे, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ पीले सिंदूर और यदि आप घी के साथ में लेपन करते हैं तो लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगी बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की होगी प्राप्ति। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम रहेंगे और गृहियां भी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन
आपके घर में अतिथियों का आगमन होने वाला, जिससे आप बड़े ही प्रसन्नचित्त होंगे। आपके भविष्य बड़े ही उज्जवल होंगे आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्ध योगात, धर्म रक्षार्थ और परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित रहेंगे। बड़े ही श्रेयस की प्राप्ति होगी। वाहन सुख भी आपके लिए है। बड़े ही चैतन्य होंगे आज के दिन। व्यवसायी का पर जमा रहेंगे। बड़ी खुशहाल रहेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ किसी मांगलिक यात्रा को भी कर सकते हैं। तुला राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बड़े ही सराहनीय कार्य आपके हाथों से आज संपन्न होने वाला है और आपकी नई योजनाएं भी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज तो आपका ही दिन है। बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ आज कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचमा रहेंगे और गृहिणियां भी आनंदित रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बड़े ही ऐश्वर्यशाली होंगे। स्वभाव आपका बहुत ही उत्तम कोटि होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज शत्रु भी पराजित होंगे। लेन देन में भी आज आप कुशल होंगे। वाणी आपकी बड़ी ही उत्तम कोटि होगी और ऐश्वर्यशाली रहेंगे। आज अतिथियों का आगमन भी आपके घर होने वाला है। बड़े ही भाग्यशाली होंगे आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के तो उत्तम योग रहेंगे। आज व्यवसायिक बहुत खुशहाल रहेंगे, लेकिन ध्यान दें विद्यार्थीगण और राजनीतिक क्षेत्र वाले वाहन चलाते समय भी आपको आज सजग रहने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रातः काल करके आप यदि सुंदर कांड का पाठ करके घर से निकलते हैं तो लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। स्वस्थ होंगे आप। तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। आज बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। धनागम के लिए भी आज आपको सहज कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा और जीवन साथी का भी सुख प्राप्त होगा। बड़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थी परम आनंदित रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। सुखद समाचार से आप होंगे आच्छादित। वाहन सुख भी आपके लिए है। साथ ही साथ घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता और परिजन भी खुशहाल रहेंगे। आज आपके पड़ोसियों का भी सुख प्राप्त होगा। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी प्रचमन रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सरकार से JMM का समर्थन वापस लेने से राजनीतिक गलियारों में मची हड़कंप। JVM के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय का किया घेराव। और 10वीं की छात्रा ने दुष्कर्म के प्रयास को किया विफल। दरिंदों ने दी मौत। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।